राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जब से बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद से लगातार टीएमसी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, बड़े बड़े नेताओं पे लोग हमले कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अंडे बरसा रहे हैं, पूरी अंडा वृष्टि हो रही है। लोगों का सड़क पे निकलना दूभर हो गया। बड़े बड़े नेता, अभिषेक बनर्जी जैसे नेता आज सड़क पे बिना पुलिस एस्कॉर्ट के साथ भी, इवन ममता बनर्जी के सामने लोग चोर 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 बोल के दौड़ा ले रहे हैं। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में मैंने आज तक कभी किसी राज्य में एक ऐसी पार्टी के नेताओं के साथ जो कि 15 साल सत्ता में रहे, मैंने नहीं देखा। इसके बाद जिस तरीके से 80 में से 60 विधायक टूट के अलग चले गए, गुट बना लिया, अलग गुट बना लिया, ये भी हमने तुरंत इतनी जल्दी नहीं होते देखा। तीसरा, 29 में से सुनने में आ रहा है कि 18 या 20 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, शायद 19 की संख्या पूरी नहीं हुई या हो गई या पता नहीं, ऐसा कुछ है। अब पेटीकोट मीडिया इसको जैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी की जो है प्रेशर टैक्टिक्स है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी इन सांसदों को, विधायकों को तोड़ रही है, नहीं तो ईडी पीछे लग जाएगी, सीबीआई पीछे लग जाएगी, इनकम टैक्स और दुनिया भर के पुलिस, ये वो मुकदमा, कोर्ट कचहरी के डर से इन विधायकों और सांसदों को तोड़ा जा रहा है। पर बात यह है कि क्या ये सच है? तो देश भर के जो विपक्ष के नेता और मीडिया सब यही चूरन चटा रहा है सबको कि साहब जबरदस्ती करके बीजेपी इनको तोड़ रही है। अच्छा, एक और चूरन ये चटाया जा रहा है कि बीजेपी तो बेईमानी करके चुनाव जीती है, एसआईआर से, इससे उससे। कल एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें 4000 ईवीएम जल गए। ओ देखो, ईवीएम जला दी, ईवीएम जला दी, सबूत नष्ट करती है। कोई एक बूथ था, उसमें पता नहीं कितने 80 या 85% कितने मुसलमान थे, वहां पे सारे के सारे वोट बीजेपी को पड़ गए। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज तैर रही। कहने का मतलब, मीडिया ये लोगों को बताना चाहता है कि ममता बनर्जी चुनाव हारी नहीं है, बीजेपी ने जबरदस्ती बेईमानी करके चुनाव जीत लिया है। और एक बात बताइए मुझे, अगर नेता को पता है कि नहीं जी, मेरा तो जनाधार है, मेरी तो इतनी वोट है मेरी सीट पे, मान लो हार गया, हरा दिया, बेईमानी हो गई, तो पार्टी छोड़ देगा? आपको लगता है? हर सीट पे कुछ इंडिविजुअल नेता का अपना पर्सनल वोट होता है, ज्यादातर वोट पार्टी का होता है। पार्टी छोड़ती मतलब पार्टी से गद्दारी करती। बहुत सारे इंडिविजुअल वोटर इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी, भाई आज मैं किसी नेता का अगर इंडिविजुअल वोटर हूं, पर पार्टी की आइडियोलॉजी भी तो पीछे है, उसी वजह से मैं उसका इंडिविजुअल समर्थक हूं। अगर उसको टिकट उसका कट जाएगा तो मैं सपा को वोट नहीं दे दूंगा या कांग्रेस को, वोट मेरा बीजेपी को ही जाएगा, मेरे फेवरेट नेता को टिकट मिले चाहे ना मिले। तो आखिर टीएमसी के नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? टीएमसी में ये भगदड़ मची कब है? भाई साहब, 4 मई को नहीं मची। टीएमसी में भगदड़ मची है 24 मई को, जिस दिन फलता की रीपोलिंग का रिजल्ट आया है। 21 को चुनाव हुआ था ना, रीपोल हुआ था, 24 को काउंटिंग हुई थी फाल्टा में। फाल्टा में जब जहांगीर खान चौथे नंबर पे चला गया, जमानत जब्त हो गई और मुसलमान सारा सीपीएम में चला गया, टीएमसी के नेताओं के तब ये चक्षु, ज्ञान चक्षु खुले। पता तो इनको डे वन से था कि हम जो ये पिछले 10 पहला चुनाव तो ममता बनर्जी से ही जीती थी,
सीपीएम को हटा के सीपीएम का वोट कैप्चर करके जीती थी। पर अगले 2 या 3 चुनाव जो थे, वो जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी और आतंक का राज बना के, मचा के, वोटों पे जबरदस्ती कब्जा करके, हिंदू वोटरों को डरा के धमका के टीएमसी जीतती थी। ये टीएमसी का बच्चा बच्चा वोटर, कार्यकर्ता और नेता भी जानता था। तो उनको साथ जब तक चल रहा है चल रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों को गलतफहमी आज भी, 40% वोट मिला है दीदी को, 40% वोट मिला है। भैया मैंने कहा था कि फाल्टा उपचुनाव के बाद अगर रीपोल करा लोगे ना पूरे बंगाल में, तो 20% से कम हो जाएगा वोट। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का वोट मिलेगा, इसके अलावा एक वोट नहीं मिलेगा। अगर मुसलमान का भी पूरा का पूरा पड़ गया तो 25% वोट। ये हालत है दीदी की आज बंगाल में। और मुसलमान भी अब 3 जगह देखने लग गया है, फल्टा में उसने दिखा दिया है। कहां जाएगा कोई पता नहीं, और हारे हुए जुआरी पे कोई दाव नहीं लगाता। तो भैया टीएमसी के नेताओं को पता लग गया है कि अब वो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीतेंगे टीएमसी के टिकट पे, क्योंकि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हिंदू पूरी तरह से टीएमसी से कट चुका है। मुसलमान बचा खुचा है, वो 3 जगह बंटेगा। टीएमसी के नेताओं को ये पता है। तो टीएमसी के नेता अभी से सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लग गए। और किसी टीएमसी के नेता का आज, अगर इसी टीएमसी के नेता को, ये जितने भी हैं, चुनाव लड़वा दो, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। टीएमसी से लड़ेंगे तो भी हो जाएगी, बीजेपी टिकट देगी नहीं, देना भी नहीं चाहिए। और किसी पार्टी से लड़ा के देख लो, क्योंकि इनका अपना कोई पर्सनल वोट नहीं है। ये सब टीएमसी के गुंडागर्दी के वोट से, बूथ कैप्चरिंग के वोट से चुनाव जीतते थे। और वो कहानी अब हो गई खत्म। तो भैया फाल्ता की रीपोलिंग के बाद टीएमसी नेताओं को पता लग गया कि अब भाग सको तो भाग जाओ। आज की तारीख में बीजेपी से अच्छी बेट कौन सी, कहां जाएगा? अच्छा, ममता बनर्जी का हाल क्या है? लोग कह रहे हैं जी सोनिया जी और ममता जी गले मिल रही थी। फिर बोले जी ममता बनर्जी को ऑफर दे दिया सोनिया जी ने, आ जाओ मैं तुमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना देती हूँ पार्टी का, और वो तुम्हारे भांजे को महासचिव कांग्रेस का। क्या लेके आएंगे भैया दोनों? इनके पास बचा क्या है? वोट के नाम पे क्या बचा है? मुस्लिम वोट बैंक। वो तो कांग्रेस के पास वैसे ही आ जाएगा, तो इनको लेने की क्या जरूरत है? सोनिया गांधी की मुझे ये समझ में नहीं आती कि अच्छा, सोनिया गांधी अगर बंगाल में अब राजनीति करेगी और ममता बनर्जी का अपनी पार्टी में विलय कर ला लेगी, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा किसको बनाएंगी? बंगाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? ममता ही तो रहेंगी बंगाल कांग्रेस में, टीएमसी से विलय करा लेंगी तो आज की तारीख में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से हिंदुओं को इतनी ज्यादा घृणा है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा कमाई गई घृणा, नफरत को अपने खाते में क्यों जमा कराना चाहती हैं सोनिया गांधी? आज की तारीख में कांग्रेस की कम से कम स्लेट तो साफ है। आप बताइए, कांग्रेस के नाम पे तो कोई बिल फटा नहीं है पिछले 45-50 सालों से। भाई 34 साल सीपीएम रही, 15 साल ये रहे, अब 5 साल बीजेपी रहेगी। तो आज से 5 साल बाद जब अभी चुनाव होंगे या अगला लोकसभा चुनाव होगा,
तो कांग्रेस के नाम तो कोई किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी या कोई बिल बकाया है नहीं। पाप कर्म, धतकर्म, दुष्कर्म तो सब टीएमसी के खाते में जमा है ना। तो उनका विलय करा के उनके सारे पाप कर्म, धतकर्म, दुष्कर्म, सारी नफरत, सारी एंटी इनकम्बेंसी अपने खाते में क्यों मोल लेना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस को मिलेगा क्या? कौन से वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है? खैर, इसका जवाब तो बेहतर राहुल गांधी जानते होंगे। तो अब टीएमसी के नेताओं का क्या भविष्य बचा है? इनका सिर्फ एक भविष्य है, अपना ये जो 3 साल का जो लोकसभा का 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा है, ये मजे से पूरा करें। एनडीए को, अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर दूं लोगों, ये पेटीकोट मीडिया ये भ्रम भी फैला रहा है कि बीजेपी में शामिल, नहीं नहीं नहीं, कोई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। इन्होंने अलग गुट बना के संसद में अलग बैठेंगे और एनडीए को समर्थन देंगे। समर्थन का क्या मतलब है? जब कभी ये बिल विल पास होंगे लोकसभा में, तो जब वोटिंग होगी तो इन 18-19 सांसदों का, 20 सांसदों का वोट एनडीए के पक्ष में पड़ेगा। और ये भाजपाई नहीं हुए हैं, ना भाजपा इनको अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है, बिल्कुल नहीं करेगी। भाजपा ने इनसे जो डील की होगी वो इतनी की होगी, ठीक है अगले 3 साल तक तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, पुलिस का एक्शन नहीं होगा, ईडी सीबीआई का एक्शन नहीं होगा, बदले में आप हमें संसद में जरूरी समर्थन देते रहिए। अगले चुनाव में देखेंगे, और अगले चुनाव में चाहे वो लोकसभा होगा चाहे विधानसभा होगा, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। मेरा अंदाजा है कि बीजेपी लगभग 60 से 65% तक वोट, इससे ज्यादा भी बंगाल में ले सकती है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, पिछले 50 साल बाद पहली बार बंगाल की जनता ने निर्भय होके चुनाव डाला, वो भी सबने नहीं। अभी भी 2 करोड़ 30 लाख वोटर जो है ना, जो 2 करोड़ 30 लाख वोट टीएमसी को मिला है, उसमें से कम 1 करोड़ वोट ऐसा है जिसने डर, दहशत, गुंडागर्दी से डर के टीएमसी को वोट दिया है। आज अगर दोबारा चुनाव करा लोगे तो ये जो 2 करोड़ 30 लाख वोट है ना टीएमसी का, ये घट के 1-1.5 करोड़ पे भी, 1 करोड़ से भी नीचे जा सकता है। हो सकता है तीसरे नंबर पे चली जाए पार्टी, हो सकता है चौथे नंबर पे भी जा सकती है। बीजेपी टॉप पे रहेगी, हो सकता है सीपीएम दूसरे पे, कांग्रेस तीसरे पे, टीएमसी चौथे नंबर पे चली जाए। ये बात टीएमसी के सभी नेता महसूस कर रहे हैं। यही हकीकत है, यही बंगाल की हकीकत है, जिसको पेटीकोट मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि बंगाल में टीएमसी की असल में यह स्थिति है। आज कुछ भी नहीं बचा है। संगठन का ये हाल है, कार्यकर्ताओं का ये हाल है कि पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए अपना घर छोड़ के भाग गए हैं या पब्लिक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। आज एक और वीडियो आया था कि 2 टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे। वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको उनके चेहरे पे, यहाँ गाल पे हरे रंग का गुलाल पोता और उसके बाद बंगला में फक डैश डैश के बोल के भगा दिया। साले आज के बाद दिखाई मत देना। वो वीडियो चल रही है आज सुबह से। ये हालत है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की। इसलिए टीएमसी के नेताओं को, सांसदों को अपनी पोजीशन बहुत अच्छी तरह पता है और उनको पता है कि बस किसी तरह
2-2.5 साल जी खा लो, उसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर सबका खत्म है। कुछ को, एक आध को हो सकता है बीजेपी टिकट दे दे, एक आध को, नहीं तो बीजेपी के पास अब अपने इतने पर्याप्त संगठन भी हैं, नेता भी हैं कि वो अपना संगठन खड़ा करेगी, अपने नेता नए निकालेगी। बीजेपी के पास अब बंगाल में नेताओं की कमी नहीं है, और ये दागी टीएमसी के दागियों को बीजेपी को लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पेटिकोट मीडिया के बहकावे में मत आइए। अब टीएमसी जैसी कोई चीज बंगाल में नहीं बची है। टीएमसी की ओबिचुरी, शोक संदेश लिखा जा चुका है, खत्म, खेला हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर